जिहाद, संस्कार विहीन माता पिता और बेटियों को ठहराया जिम्मेदार। इंदौर इन दिनों लव जिहाद एक बार फिर गरमाया हुआ है और इस पर विभिन्न वर्गों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में इंदौर से एक बयान सामने आया है जिसमें लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के लिए हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी में संस्कार विहीन और उनकी बेटियों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। बयान के अनुसार लव जिहाद हिंदू समाज में एक बीमारी बन चुका है जिसका सबसे बड़ा दोषी उन बच्चियों के माता पिता हैं जो संस्कार विहीन हैं। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि संस्कार विहीन परिवार के बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं। बयान में हिंदू लड़कियों, हिंदू गर्ल्स के पहनावे और जीवन शैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि हिंदू बच्चियां जिस तरह से आज कपड़े पहन रही हैं, जिस तरह आजादी में घूम रही हैं, जिस तरह से अपनी मनमर्जी चल रही हैं, उसी का नतीजा है लव जिहाद। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में लव जिहाद को लेकर बहस चल रही है और इसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। इस तरह के बयान निश्चित रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर नई बहस छेड़ सकते हैं। कुछ नहीं करा। कितने टाइम ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास तो मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूंगा। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो 5 सेक्टर मामला होता वो प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मौसी ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बात हुई थी सतीश को लेके, तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। हाँ। क्या लगता है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। तो मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना, डबल मीनिंग वाली बातें। तो लड़कियां आती थी, उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो। उनके परिवार के लोग कोई आते थे मोहसिन के वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। मोहसिन के परिवार के लोग? नहीं, मोहसिन के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कियों के सामने, क्या अक्सर वो तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आती थी, क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में किया जाता था? हाँ। कितनी लड़कियां मोलेस्ट की हैं? मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। ये भी सामने आ रही है कि जब इसके कमरे की तलाश हुई है तो इसके कमरे पर सेक्स और बढ़ाने की दवाइयां मिली और एक सिस्टम भी जब्ती है। क्या आपने कभी देखा है? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। आपने 1.5 महीने काम किया, क्या वातावरण रहता था इंस्टीट्यूट का? ओवरऑल क्या सिनेरियो आपकी आंखों में नजर आता है आपको कि अब ये इस तरीके की घटनाक्रम आपके साथ में हुआ है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि और लड़कियों की क्या स्थिति आती है दिन भर, क्योंकि आप 7-8 घंटे तो काम करते होंगे वहाँ पे। उन 8 घंटों में क्या गतिविधियां आपको नजर आती थी? गतिविधियां क्या सर, मोहसिन को शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियां थी 2-3, वही स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाती थी। मोहसिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाता था। इसके अलावा कितने ट्रेनर थे वहाँ पर? कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मोहसिन के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे। धर्म को लेकर भी वहाँ पर क्या सर? धर्म को लेकर भी काउंटिंग की जाती? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाती हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा? हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। कलावा बातें से मोहसिन को एतराज था? हाँ, बहुत। अगर कोई कलावा बांध दिया तो मोहसिन को बर्दाश्त नहीं होता। सब स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे, साथ सबके कलावा उतरवा दिए थे। हिंदू मोहसिन की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी? कैसा लगता था आपको? किस सोच वो उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ ये सब करना है। धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है।
हाँ, और बस यही। क्या आप मजबूर करता था? हाँ, मजबूर करता था। लड़कियां हैं, उन्होंने कभी आपकी शिकायत की कि ये इस तरीके की? अगर हाँ, ऐसा तरीका कुछ करा हो, कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते हैं, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर है? डर कैसा? यही बदनामी का डर। नशे की क्या स्टेटस थी? वहाँ पे पता चला है कि चरस गांजा एमडी वगैरह? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता नशे को। टोटल कितने स्टूडेंट थे? मैं जब जाती थी तब कुछ 12 से 13 स्टूडेंट थे। मोहसिन के कई सारे वीडियो फोटो के सामने, क्या लगता है मोहसिन कैसी सजा मिलेगी मोहसिन जैसे लड़कों को? सर फांसी दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब हरकतें कर सकता है, क्योंकि नीचे अभी ये कर रहा है, बाद में भी वो करेगा। उसके जैसे कितने लोग होंगे वो सब यही करेंगे। उनके समाज के लोग शायद यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का अब्यूज करना। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। नाबालिग लड़कियां भी थी वहाँ? हाँ सर। उनके साथ भी हरकतें? हाँ नाबालिग लड़कियों के साथ? हाँ जांच आगे बढ़ी, लगता है कि पूरे बहुत कुछ खुलासा होगा मोहसिन के मोबाइल से, खासतौर पर। हाँ। इंदौर के इतिहास की सबसे बड़ी क्राइम फाइल खुलकर सामने आई है। 150 से अधिक छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोपी मोहसिन खान शहर की बेटियों का जीवन बर्बाद करता रहा और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। जब एक छात्रा ने बिना डरे हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत की, तब पूरे शहर के रोंगटे खड़े हो गए। मोहसिन के मोबाइल से कोचिंग की कई छात्राओं के सैकड़ों अश्लील वीडियो और फोटो मिले हैं। इनमें से अधिकांश छात्राएं तो नाबालिग हैं। इंदौर में अपनी बेटियों को कोचिंग भेज रहे माता पिता के लिए भी यह घटना रेड अलर्ट है। मोहसिन की कोचिंग में 250 से अधिक छात्राएं जाती थीं। मोहसिन का बड़ा भाई इंदौर के एक बड़े स्कूल में ट्रेनर है। इस वीडियो को इंदौर के हर ग्रुप में भेजें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है। शहर के स्कूलों, कोचिंगों में हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं, यह भी अब बड़ा सवाल बन गया है। इंदौर हेल्प सर्विस का उद्देश्य है आपको जागरूक करना और समाज को बेहतर बनाना। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आइए अब आपको बताते हैं कि इंदौर की कोचिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। इंदौर की अन्नपूर्णा थाना की पुलिस ने बताया कि ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान के खिलाफ एक छात्रा ने छेड़छाड़ और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि कोच सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य छात्राओं के साथ भी इसी तरह की हरकतें कर चुका है। मंगलवार रात हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ छात्रा थाने पहुंची, जहां उसकी शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी सिल्वर ऑंक्स कॉलोनी का रहने वाला है और उसका भाई राव क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित स्कूल में भी शूटिंग कोच है। छात्रा ने अपने बयान में बताया कि वह साल 2021 से 2023 तक मोहसिन की एकेडमी में शूटिंग की ट्रेनिंग लेती थी। प्रतिदिन सुबह 12 से शाम 6 बजे तक वह वहीं प्रैक्टिस करती थी। छात्रा के अनुसार राइफल पकड़ने के बहाने कोच मोहसिन उसे गलत तरीके से छूता था। एक दिन जब छात्रा ने इस बात का विरोध किया और धक्का मुक्की कर उसे रोकने की कोशिश की तो मोहसिन गुस्से में चिल्लाने लगा और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। इस घटना के बाद डरी हुई छात्रा ने शूटिंग एकेडमी जाना छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब मां ने पूछा कि तुम एकेडमी क्यों नहीं जा रही हो, तब छात्रा ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। सामाजिक बदनामी के डर से पहले तो छात्रा ने और परिवार वालों ने शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मोहसिन कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रहा है, इसलिए उन्हें हिम्मत दिखाना ही होगी। यह बात सोचकर छात्रा और उसकी मां ने अपने सभी रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताया। रिश्तेदारों ने शहर के हिंदूवादी संगठनों को संपर्क किया और उनके साथ में सभी थाने पहुंचे। यहां पर छात्रा ने बिना डरे एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर होते ही पुलिस ने मोहसिन खान को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को उसके मोबाइल से कई छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है
कि यदि अन्य पीड़ित छात्राएं भी हिम्मत दिखाएंगी और केस दर्ज करवाएंगी तो इस घटना की जांच और भी व्यापक स्तर पर जाएगी। पुलिस ने मोहसिन को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है और उसका और उसके परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। देखिए, ये ड्रीम ओलंपिक एकेडमी जो राइफल शूटिंग एकेडमी है, वहाँ से जुड़े हुए ट्रेनर हैं मोहसिन, जो महू के रहने वाले हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की शिकायत पे बैड टच की शिकायत पर इनके खिलाफ पास्को एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और भी जो बच्चियां वहां पर शूटिंग ट्रेनिंग के लिए आती हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पे इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरियादिया जो बच्ची है उसने कुछ वीडियो फुटेज दिए हैं, रिकॉर्डिंग दी है, फ़ोटो दी है, जिसको हम साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, उसको डायरी में संलग्न कर रहे हैं और उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे बैड टच का मामला है। ये पास्को एक्ट की धारा और छेड़खानी की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है और किन परिस्थितियों में हुआ है, कब से कर रहा है, ये हमारी जांच का विषय है। बजरंग दल के जिला मंत्री अनिल पाटिल ने बताया कि ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी की छात्राओं से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पहले भी कई बार यह अनुभव हुआ कि कोच बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्पर्श करता है, लेकिन डर के कारण वे कभी बोल नहीं पाईं। अब जब एक छात्रा ने हिम्मत की है और पूरा मामला सामने आया है तो उन्हें राहत मिली है, लेकिन डर अभी भी बाकी है। जब आरोपी मोहसिन के फोन की तलाशी, उसमें करीब 100 से भी अधिक हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल फंसा रखा था। बजरंग दल के जिला मंत्री अनिल पाटिल ने बताया कि उन्हें कुछ समय पहले गुप्त सूचना मिली थी कि इंदौर के अन्नपूर्णा स्थित ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पाटिल के अनुसार पिछले कई दिनों से बजरंग दल ने इस एकेडमी पर नजर बनाए रखी थी। जांच के दौरान उन्हें कई वीडियो और बयान मिले जिसमें यह सिद्ध होता है कि कोच मोहसिन खान, जो खुद को शिक्षक कहता था, असल में एक शिकारी था जो मासूम बेटियों को अपने जाल में फंसाता था और शोषण करता था। बजरंग दल ने यह भी बताया कि मोहसिन खान एकेडमी के नीचे के फ्लोर पर शूटिंग सीखने वाली लड़कियों को बुलाकर आपत्तिजनक हरकतें करता था और वीडियो भी बनाता था। मोहसिन के फोन में 150 से भी अधिक हिंदू युवतियों के फोटो वीडियो मिले हैं। यह मामला सामने आने के बाद पूरे इंदौर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि इस तरह के स्कूलों, कोचिंगों की गहन जांच होनी चाहिए और उनके टीचर्स की पृष्ठभूमि भी पता करना चाहिए। बजरंग दल ने यह भी कहा है कि आरोपी मोहसिन खान के 2 भाई भी शूटिंग सिखाते हैं और वे भी शक के दायरे में हैं। बजरंग दल ने घोषणा की है कि वह ऐसे सभी स्कूलों और कोचिंगों में जाएगा जहां आरोपी के रिश्तेदार कोचिंग देते हैं और वहां भी इस तरह की घटनाओं की पड़ताल करेगा। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के एसीपी शिवेंदु जोशी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य पीड़िताओं के सामने आने की संभावना को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना एक गहरे सवाल को जन्म देती है। क्या हमारी बेटियां स्कूलों, कोचिंगों और खेलों के मैदान में भी सुरक्षित नहीं हैं? जिन ट्रेनरों, शिक्षकों पर हम बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी छोड़ते हैं, अगर वही दरिंदे बन जाएं, तो समाज किस पर भरोसा करेगा? ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कोच या ट्रेनर पर यौन शोषण का आरोप लगा हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही है कि क्या समय रहते सतर्कता बरती गई थी? क्या ऐसे संस्थानों की कोई नियमित मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? इस घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला आयोग और अभिभावकों ने यह मांग उठाई है कि खेल संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और अकादमियों के लिए एक ठोस और पारदर्शी कानून बने, जिसमें हर कोच की पृष्ठभूमि जांच, व्यवहारिक मूल्यांकन और नियमित निरीक्षण शामिल हो। इंदौर की यह घटना पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी एक चेतावनी है। आज जब हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, तब उन्हें ऐसे गिद्धों से बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी बन जाती है।
सिर्फ एक गिरफ्तारी या एक रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी सोच, अपनी व्यवस्था और अपने समाज को इस दिशा में सशक्त बनाना होगा। सर, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब इंदौर में लव जिहाद आ गया। निशानेबाजी एकेडमी चला रहा था मोहसिन, उसने तो 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ वीडियो बना लिए। देखिए, लव जिहाद बहुत गंभीर मसला है और लव जिहाद केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि लव जिहाद सुनियोजित षड्यंत्र है। और ये जो लव जिहादी इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर, चाहे वो अपना निशानेबाजी का हो, चाहे क्लब हाउस हो या जो हेल्थ क्लब हैं उनमें हो या स्कूल और कॉलेज हो, टारगेटेड हिंदू बहन बेटियों को किया जाता है और उनको बहला फुसलाकर फेसबुक पर नाम बदलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सांस होकर बड़े बड़े होटलों में चाय नाश्ता डिनर पार्टी करा के और हिंदू बनकर उनको फंसाकर फिर जब उनकी वीडियो और ये सब बनाकर फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसके कारण कई बहन बेटियां तो सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत घिनौना कृत्य है। भारत के अंदर ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर जांचें शुरू कर दी हैं और जहां अपराधी हैं और अपराधियों के तार जिन जिन से भी जुड़े हैं, कौन कौन इसके पीछे फंडिंग कर रहा है, पता चला लड़का तो फटीचर है, घर में खाने को दाने नहीं है, रहने का ढंग का मकान नहीं है, माँ बाप कोई काम नहीं करते और वो 3-3, 4-4 लाख की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, 50-50 लाख का उनके खातों से ट्रांजेक्शन शो हो रहा है। तो ये सारी बातों को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा, मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझा देना पड़ेगा, स्कूल और कॉलेजों पर भी हमें नजरें रखनी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हिंदू को भी तैयार होना पड़ेगा। अगर हिंदू इस स्थिति में आ जाएगा तो सारे जिहादी औकात में आ जाएंगे। सर, ये जिहादी ये लव जिहाद से कैसे निपटे समाज, बताइए ना। लव जिहाद से ऐसे ही निपटेंगे जैसे को तैसा उत्तर दिया जाएगा। इसलिए सभी समाज से आग्रह है कि जातिगत बैठकें आप करते तो हो, सामाजिक बैठक होती है, समाज के एजेंडे पर बैठक होती है, पर उस जातिगत बैठक में ये तय क्यों नहीं होता कि हमारी कितनी बहन बेटियों को मुसलमान बना गए। अगर गए तो विरोध करो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, बहन बेटियों में जागृति करो, बहन बेटियों को बताओ कि ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो लव करते हैं इन पे भरोसा मत रखिए, तहकीकात में जाइए। इतनी जरूरी नहीं है लव करना, पढ़ना जरूरी है, माँ बाप के धर्म को ध्यान में रखना जरूरी है, कुल खानदान का नाम ध्यान में रखना जरूरी है। शादी करने माँ बाप हर बेटी की मनसा अनुसार